वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम कसरों के बारे में पढ़ रहे हैं। कसरी और अशारियाई अदाद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कसरों की जमा और तफरीक करना सीखा है और मश्क नंबर 2.1 हमने हल कर लिया है। अब हम कसरों की ज़रब सीखेंगे। कसरी अदाद की ज़रब। हम जानते हैं कि ज़िंदगी में कसरों को ज़रब करने के बहुत सारे मौक़े पेश आते हैं। जैसे अगर हमें किसी मुस्ततील का रकबा मालूम करना है तो हम लंबाई ज़रब चौड़ाई करते हैं। अगर एक मुस्ततील की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो हम इन दोनों को ज़रब करेंगे। रकबा होगा 10 मुरब्बा सेंटीमीटर। अगर फ़र्ज़ करो कि ये लंबाई मुकम्मल आदद के बजाय कसरी आदद में आ जाए, मिसाल के तौर पर एक मुस्ततील की लंबाई 7 सही 1/2 और चौड़ाई 3 सही 1/2 है, तो इसका रकबा होगा लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देना पड़ेगा। यानी इस मौके पर हमें कसरी अदद को ज़रब करना होगा। हम एक छोटी मिसाल लेकर हम हल करना सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 रोटियां हैं। हर रोटी के 4 में से 1 टुकड़ा लिया गया। देखिए 2 रोटियां हैं, 4 में से 1 टुकड़ा लिया गया। इसमें भी 1/4 और ये भी 1/4 है। अब इसको 1/4 जमा 1/4 भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको ज़रब करेंगे तो ये होगा 2 ज़रब 1/4। देखिए ये होगा, तस्वीर में अगर हम इसे देखेंगे तो एक रोटी के 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े लेने के बराबर होगा। यानी इसको हम दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं कि एक रोटी के 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा लेने के बराबर हुआ। आप देख रहे हैं, एक रोटी के 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा लेने के बराबर हुआ। हम इसको ज़रब करके देखेंगे। बराबर है 2/4 और इसको हम मुख्तसर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा। आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ हमने शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब दिया है और नस्ब नुमा में यहाँ कुछ भी न रहने की वजह से हमने नस्ब नुमा वैसे ही लिखा है। हम एक और मिसाल इसको हल करके देखते हैं। जब हम किसी एक सही आदद से एक कसर को ज़रब देते हैं, जैसे 4 ज़रब 2/5 है, तो इस वक्त हम शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब करते हैं। 4 दूनी 8 और नस्ब नुमा को वैसे ही लिख देते हैं। किसी भी कसर को सही आदद से जब हम ज़रब देते हैं तो शुमार कुनंदा को ज़रब करते हैं और नस्ब नुमा को वैसे ही रख देते हैं। एक और मिसाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए 3 ज़रब 2/4। मैं इसको इस तरह से करूँगा। ये शुमार कुनंदा है, क्योंकि हर सही आदद का नस्ब नुमा 1 होता है, इसलिए शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब 3 दूनी 6/4। अब इसको हम अगर मुख्तसर कर सकते हैं तो इसको मुख्तसर करके लिखेंगे। 4 1 4, 2 बाकी बचेगा /4। अब फिर इसको मज़ीद मुख्तसर भी हम कर सकते हैं। 1 सही 1/2, 2 1 2, 2 दूनी 4 होगा। तो किसी भी मुकम्मल अदद को एक वाजिब या गैर वाजिब कसर से ज़रब करेंगे तो हम मुकम्मल अदद को कसर के शुमार कुनंदा को ज़रब करेंगे और नस्ब नुमा को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ कोशिश कीजिए दिया गया है, तो आप उसको हल करेंगे, कोशिश करेंगे। सफ़ा नंबर 35 पे दिया गया है। एक मखलूत कसर को जब सही आदद से ज़रब देना है तो किस तरह से देना है हम देखेंगे। यहाँ एक कसर दी गई है, 4 ज़रब 2 सही 1/3 है।
हम सबसे पहले इस कसर को, मखलूत कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेंगे। बराबर है 4 ज़रब 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब हम इसको ज़रब करना बहुत आसान है। शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को 7 चौक 28/3। अब इसको आप मुख्तसर कर सकेंगे। 3 से 28 आने तक 3 से तकसीम करेंगे 28 को। 3 नए 27, 9 सही 1/3। इस तरह से हम मखलूत कसरों को ज़रब कर सकते हैं। एक और ज़रब करने के सिलसिले में मसला ये भी हम यहाँ देख लेंगे। देखिए, दिया गया है कि 5 का 1/2, 5 का 1/2 यानी 5 का आधा। तो इसको मालूम करने का तरीका यह है, बराबर होगा, ये का को हम ज़रब से बदल देंगे। बहुत ही आसान है, का को ज़रब से बदल देंगे। 5 ज़रब 1/2। अब शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब करेंगे। 5 एका 5/2 बराबर है, इसको हम आसानी के साथ तकसीम कर सकते हैं। 2 दूनी 4 सही 1/2। देखिए, 5 का आधा यानी 2.5, 5 चीज़ों के आधे करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। एक दूसरी मिसाल हम यहाँ हल करके देख लेंगे। जैसे 8 का 1/2 यानी 8 का आधा। हम वैसे भी बोल सकते हैं कि 8 का आधा 4 होगा। हम यहाँ हल करके देखेंगे। बराबर है 8 ज़रब 1/2 बराबर है, हम शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को ज़रब करेंगे। 8 और नस्ब नुमा को वैसे ही लिख देंगे। बराबर है 2 चौक 8, 8 का आधा 4। तो जहाँ भी का हमें आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रब से बदल कर हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।